हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमेटम। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पूरा कवर कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस करे कोई भी चीज पूरी नहीं होती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखो, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हमने क्या बोला है, मैग्नीशियम का रिबन है हमारे पास, उसको बर्न करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। इसका आंसर वैसे मैं दे चुकी हूँ चैप्टर नंबर बेसिकली किसमें, लेक्चर नंबर 1 में मैं दे चुकी इसका आंसर, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है वो क्या करेगा, मैग्नीशियम का रिबन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर जाता है। और अगर ये मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ये लेयर होती है वो एक्चुअल में क्या रहती है, उस मैग्नीशियम के ऊपर ही प्रेजेंट रहती है। नॉर्मल मैग्नीशियम के ऊपर ये ऑक्साइड की लेयर बनती रहती है। इसीलिए हमें अगर उसको बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को, तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसको रब करना पड़ेगा, ताकि हम कौन सी लेयर को हटा पाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा पाए। यही रीजन है कि उसको क्या करते हैं, रब करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है, इसके इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर, एक सेकेंड निकाल लेती हूँ मैं। हाँ जी, क्या कहता है कि बैलेंसिंग करनी है, बैलेंस करनी है। तो बैलेंस के लिए क्या दे रखा है, सबसे पहले हाइड्रोजन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, एक सेकेंड, हाइड्रोजन ऐसा लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस क्लोराइड लिखा हुआ है। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, ये मिलके क्या दे रहे हैं हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहे हैं। ठीक है, सो देखिए क्या होता है इसमें। हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे बच्चे, हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2। ठीक है, क्लोराइड को क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। और क्या बन रहा है हमें, क्या बन रहा है यहां से, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl। अब आप कहोगे मैम ये हमें ना कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो H और Cl ही है। देखिए, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए, एक वैलेंसी की टेबल होती है, बेसिकली सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से होती है वो। जैसे हाइड्रोजन है और ये मेरे पास क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन जो होती है उसके अंदर हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन का हमारे पास क्या है, -1 है। ये आपके 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी एक टेबल, वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आपकी स्क्रीन पे लग जाएगी वो। ठीक है, आप आराम से उसको देख लेना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं और क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है यहाँ से H और Cl, क्योंकि ये 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो इस टाइप से हमारे पास क्या बनते हैं, फॉर्मूलाज बनते हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है भाई, अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन कितनी बच्चे मेरे पास, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं मैम, 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। क्लोरीन कितनी बच्चे यहाँ पे, क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हो चुके हैं, ये भी 2 हो चुके हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ऐसी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, उसके लिए आपको टेबल 9th वाली बहुत अच्छे से देख के आनी है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही हमारे पास क्या दे रखा है, पार्ट बी दे रखा है, वो देख लेते हैं क्या कहता है। पार्ट बी दे रखा है इसके अंदर, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मैं लिख ही देती हूँ पहले, आपको याद रहेगा, इससे समझ में आएगा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन दे रखी है बच्चे, किसके साथ में, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में। और क्या बन रहा है यहां से, बेरियम सल्फेट बन रहा है। मैं चाहूं तो मैं सीधा भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बार यहां पर लिख देती हूँ, बेरियम सल्फेट प्लस में क्या कर रखा है हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं इसको नीचे लिख रही हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, पूरा ना लिख के थोड़ा शॉर्ट में लिख देते ताकि आपका टाइम बच जाए। देखिए, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम का मतलब होता है बच्चे, बेरियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Ba से, क्लोराइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Cl से। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका मैम, फॉर्मूला देखो, बेरियम के लिए बनता है हमारे पास Ba, और क्लोराइड के लिए क्या होता है बच्चे, Cl होता है। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, क्लोरीन की -1 होती है। क्यों लिखा, ये बैलेंसी के हिसाब से होता है, क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर होता है -1, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं बच्चे, मैग्नीट्यूड लेते हैं फॉर्मूला बनाने में। बेरियम के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चे, +2 होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या बनेगा, Ba के साथ में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 1 की। तो क्या बनेगा, 1 Ba तो कुछ होता नहीं है, तो सिंपली आप इसको लिखोगे Ba। 1 Ba लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप क्या लिखोगे, Ba लिखोगे। ठीक है भाई, क्लोरीन कितना दे रखा है बच्चे, क्लोरीन दे रखा है 2। ठीक है, तो क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन के पैर में क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे, बस। ये क्या बन गया अपने पास, बेरियम क्लोराइड का क्या बन गया, फॉर्मूला बन चुका है। तो आप ये लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, आगे बात करेंगे, क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या है ये सल्फेट, देखो एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो आप बैलेंसिंग की टेबल चेक करोगे तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलती है, +3। सिर्फ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। सल्फेट क्या होता है, SO4 2- तो होता है, लेकिन हमें क्या लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसको भी हटा सकते हैं आप, नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या होता है बच्चे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो एल्यूमिनियम के पैर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। मतलब एल्यूमिनियम कैसे लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम जो है ऐसे लिखो, फिर उसके पैर में क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। ठीक है भाई। सल्फेट में क्या करोगे, SO4 लगाओगे, SO4 है ये, और SO4 के पैर में क्या लगेगा, 3 लगेगा। तो इसको कंप्लीट ब्रैकेट ऐसे लिखो, ब्रैकेट, क्योंकि हमने ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि पहले से यहाँ पे ऑक्सीजन पे 4 लगा हुआ है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे बच्चे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है। Al2SO4 का क्या बन गया, Al2SO4 का बच्चे बन गया होल थ्राइस। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बना है, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, बेरियम क्या होता है, बेरियम होता है मैम Ba। सल्फेट के लिए क्या होता है, सल्फेट का सिंबल क्या होता है बच्चे, अभी पढ़ा था, SO4। ठीक है। बेरियम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। अच्छा, सल्फेट के लिए क्या होता है, -2। सिर्फ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, तो हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ओके मैम। इसमें भी वही चीज है, ये क्या बन जाएगा, Ba के पैर में क्या आएगा बच्चे, Ba के पैर में आएगा 2, और सल्फेट के पैर में क्या आएगा भाई, सल्फेट के नीचे पैर में लिख दो तुम 2, तो Ba2SO4। एक सेकेंड, अब देखो, अब ध्यान देना इस चीज में, यहाँ पे भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों ही सेम है। जब भी क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, दोनों के अंदर वैलेंसी वेक्टर सेम आ जाते हैं, तो आप ये कैंसिल कर सकती हैं। और नॉर्मली फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मली ये Ba और SO4 कंबाइन हो जाएंगे और क्या फॉर्मूला बन जाएगा, BaSO4 लिख दोगे। ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, तो इसके बाद 1 1 बचेगा, 1 1 बचेगा, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो BaSO4 बन जाएगा। चलिए आगे क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है बच्चे, एल्यूमिनियम के लिए मैं यहां बता देती हूँ, एल्यूमिनियम के लिए होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल में कंप्लीट समझा रही हूँ ताकि आगे आप अपने आप कर लो। ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है Al होता है, क्लोराइड जो होता है वो बच्चे क्या होता है, Cl होता है भाई। ठीक है मैम। एल्यूमिनियम पे क्या आएगा हमारे पास, +3, और क्लोराइड के लिए क्या आता है बच्चे, -1 आता है। इसलिए क्योंकि हम इसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर से आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, Al बन जाएगा। Al के पैर में क्या है, Al के पैर में हमारे पास दे रखा है 1, तो Al के पैर में तो 1 ही है मैम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन के पैर में क्या लगाओगे, क्लोरीन के पैर में लगाओगे 3, तो क्या फॉर्मूला बन गया, AlCl3। तो ये हो गया AlCl3। अब आपको लग रहा होगा मैम इतना घचपच हो गया है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं फालतू की जितनी भी चीजें पापा ने लिखी है उसको हटाएंगे और मेन जो बैलेंसिंग का काम है वो करेंगे। पहले आप इतना इसको क्या कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, हो गया इतना। अब मैं इसमें हटा रही हूँ फालतू का, जितना भी हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे ये सारे हटा देते हैं, काम की चीज जो है वो लिखेंगे बस। हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है, आप चाहो तो इस सबको भी हटा सकते हो। ठीक है, ये हट चुका है भाई, ये सब हट चुका है, क्योंकि हमारी इक्वेशन तैयार हो चुकी है, तो हम इस चीज को लिखेंगे बस। ये हमने तैयार करा है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 2 का, कौन सा पार्ट, सेकंड। अब हमें क्या करना बच्चे, इसको मेन काम था इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस कैसे करोगे, देखिए बेरियम कितना है यहाँ पर, बेरियम मेरे पास यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी कितना है 1 ही है मैम, यहाँ पर भी। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इस साइड है मैम 2, मतलब ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। मैंने बैलेंसिंग की अलग से वीडियो बनाई है, मैंने वहां पे प्रॉपर समझा रखा है कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको नॉर्मली इसमें क्या कर देती हूँ, कैसे बैलेंस करना है उसको डायरेक्ट वे में बताऊंगी। ठीक है। अगर आपको डिटेल वे में देखना है, यू कैन चेक दैट वीडियो। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है भाई। ठीक है मैम। क्लोरीन यहाँ पे बी, लेफ्ट हैंड साइड में बी कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन कितना है यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर दे रखे हैं 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने दे रखे हैं मैम, 3 दे रखे हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हुआ, क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे 3 2 6 हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए 3 2 6 हो गए, मतलब क्लोरीन क्या हो चुके हैं हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पे बेरियम क्या हो गया है, 3 हो गया है, तो यहाँ पे बेरियम के लिए क्या करोगे आप, 3 कर दोगे। ठीक है, हो गया ये भी। सल्फेट कितना है बच्चे, यहाँ पे लेफ्ट में सल्फेट कितने हैं भाई, 3 है, और उस तरफ कितने हैं सल्फेट, यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी बैलेंस होगी भाई। अच्छा, एल्यूमिनियम कितने हैं, लेफ्ट में एल्यूमिनियम 2 है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। तो इन वाले क्वेश्चन से हमने क्या देखा, हमने देखा फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, दूसरी चीज बैलेंसिंग कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड का ही हमारे पास क्या है, सेकंड का ही मेरे पास है थर्ड पार्ट, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, लेकिन इसका पार्ट कौन सा आ चुका है, थर्ड आ चुका है। चलिए अब इसके अंदर क्या दे रखा है, सोडियम में क्या डाला हुआ है, वाटर।
क्वेश्चन है कि सोडियम प्लस में क्या है, वाटर। चलिए आगे क्या बना भाई, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहा है यहां से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या निकल रहा है, इसके साथ साथ में है इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी है भाई इसमें, ठीक है भाई, ओके। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो आप इसको क्या लिखोगे, Na लिखोगे, सोडियम के लिए Na हो गया। वाटर को आप एज इट इज लिख सकते हो, तो H2O का H2O लिख सकते हो भाई, ठीक है मैम। सोडियम और हाइड्रोक्साइड, इसका कैसे फॉर्मूला बनेगा भाई, सोडियम जो होता है, इसको मैं ऊपर करके दिखाती हूँ, सोडियम के लिए Na होता है सिंबल, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है भाई, हाइड्रोक्साइड के लिए मेरे पास होता है OH, नाइस। अब दोनों के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब है तो ये माइनस हटा दो भाई, ठीक है भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो नॉर्मली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही बचेगा, Na और OH ही बचेगा शेष, ठीक है। तो आप इसको लिख दो, डायरेक्टली लिख दो, NaOH लिख दो, ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे बच्चे, H2, दैट्स इट। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, इक्वेशन रेडी हो चुकी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू इट्स बैलेंसिंग बच्चे, ठीक है, बैलेंसिंग, BALANCING, ठीक है, बैलेंसिंग करनी है। सो Na यहाँ पर कितने बच्चे, Na यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 दे रखा है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है, मतलब मैम Na तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितनी है बच्चे, यहाँ पर लेफ्ट में कितनी है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे भी 2 है, मैम बैलेंस है, ओके मैम। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट में 1 है और यहाँ पर कितना है भाई, देखो रुको, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 1, ये वाली हाइड्रोजन रह गई थी गिननी, तो कितनी हाइड्रोजन हुई, 3 हाइड्रोजन होगी मैम, यहाँ पर तो ज्यादा होगी। तो आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, इसको बैलेंस करने का 1 सेकंड में दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। अब यहाँ पे भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर भी ये वाली कितनी होगी, 2, और ये कितनी होगी, 2, मतलब 4 होगी ना भाई, सीधी सीधी, ये भी 4, वो भी 4, होगी हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। Na कितने हैं, Na यहाँ पर लेफ्ट में दे रखा है हमारे पास 1, लेकिन यहाँ पे Na कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे Na दे रखा है मेरे पास 2, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। अब ऑक्सीजन पे जाओ, ऑक्सीजन कितना है भाई, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बच्चे, यहाँ पर भी 2 है, तो ये इसका मतलब क्या हो चुकी है, इक्वेशन बैलेंस हो गई है हमारी इक्वेशन यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करते हैं भाई बैलेंसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ऐसे ही हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है और उसको क्या करना है, बैलेंस करना है भाई। चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको मैं नहीं लिख सकती, इसमें जो मेन काम है मैं आपको वही बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी क्वेश्चन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेन मुद्दा आपका क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोल्यूशन दे रखा है बेरियम क्लोराइड का, मतलब BaCl2 है। और जब भी क्या आ जाए, जब भी ऐसा आ जाए ना कि BaCl2 का सोल्यूशन, तो सोल्यूशन जब भी बोला जाएगा तो आपको उसके पैर में सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जब भी सोल्यूशन आ जाए, देखो ऐसे कि सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ता है, A और Q लिखना पड़ता है। आई बात समझ में, मतलब कभी भी सोल्यूशन बोल दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, AQ की हेल्प से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। अब AQ क्या होता है बच्चे, AQ होता है एक्वस, AQ का क्या मतलब है, एक्वस होता है। तो BaCl2 है, उसका सोल्यूशन दे रखा है, तो सोल्यूशन मतलब बेसिकली AQ लिखना है आपको यहाँ पर, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब क्या होता है, Na2SO4, अच्छा ये हो गया सोडियम सल्फेट। क्या बोला इसका, वाटर में, वाटर में है तो फिर से क्या हो गया, वाटर में है, इन वाटर लिखा है, क्या लिखा है, इन वाटर। इन वाटर का मतलब भी बच्चे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन चुका है। सॉल्यूशन बन चुका है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, सॉल्यूशन को भी हम AQ से ही रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, AQ लिख दिया भाई। चलिए आगे क्या दे रखा है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर देती हूं मैं इसको। ये मैंने एरो यहां लगनी थी क्योंकि यहां स्पेस कम है, तो मैं एरो यहां लगा रही हूं, ठीक है। क्या बोला गया है, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का मतलब क्या है, BaSO4, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल मतलब क्या रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इनसोल्यूबल है तो क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, मतलब प्रेसिपिटेट बन चुके हैं। इनसोल्यूबल चीज क्या होती है, जो घुलती नहीं है, तो उसके मतलब प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, तो उसको हम सॉलिड फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। हमने सभी के अंदर इसकी स्टेट को मेंशन करा है, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड,
और क्या बन रहा है इससे, सोडियम क्लोराइड का क्या बन रहा है बच्चे, सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूशन के लिए आप फिर से क्या रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्यूशन के लिए आप फिर से AQ लिखोगे, दैट्स इट। ये हमारी क्या हो गई, इस पूरे क्वेश्चन की हमने क्या बना ली है, इक्वेशन रेडी कर ली है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू इट्स बैलेंसिंग अगेन। हमें क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करनी है बच्चे, फिर से इसको बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। आप देखो यहाँ पर बेरियम कितना है, बेरियम यहाँ पर 1 है मैम, यहाँ पर भी कितना है 1 है मैम, तो इसका मतलब बेरियम तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। क्लोरीन कितना है बच्चे, यहाँ पे क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्लोरीन मैम 1 है, होगी गड़बड़, मतलब बेसिकली यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं मैम, 1 है तो क्या हो गया 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना। क्या कर दोगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो मैम, सिंपल हो जाएगा अपने पास काम। ठीक है, मैंने कहा भाई ये भी सही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल मैम कर दिया आराम से। अच्छा, जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करते ही Na भी तो डबल हो गया। Na देखो यहाँ पर Na कितने हैं 2 है, और यहाँ पर भी Na कितने हैं 2 है, मतलब Na तो बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन 2 थे, क्लोरीन भी बैलेंस, ये भी अच्छा है, ये भी बैलेंस, Na बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस। सल्फेट बच्चे कितना है, सल्फेट यहाँ पे 1 दे रखा है, और यहाँ पे भी सल्फेट कितना है मेरे पास 1 दे रखा है, तो मैम ये भी 1 है और ये भी 1 है, मैम ये भी बैलेंस हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द बैलेंसिंग। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। इसके बाद में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वाले इंडेक्स क्वेश्चन में, थर्ड का बी पार्ट, वो करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए हो गया, बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट भी ऐसा ही है, सेम है, आपको इसी तरह से बनाना है। इसमें बी पार्ट के अंदर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, और इसका सॉल्यूशन के लिए क्या बताया बच्चे मैंने, एक्वस लिखना है, सॉल्यूशन आ जाए तो एक्वस। अच्छा, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ में रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl हो गया भाई, ठीक है। इन वाटर का मतलब क्या हो गया बच्चे, इन वाटर का मतलब हो गया एक्वस हो गया। आप चाहो तो अपनी NCERT की बुक को अपने साथ रख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो लगाऊंगी ही, ठीक है। ओके, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, और यहां से क्या बनता है बच्चे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl, ये बन चुका है सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब फिर से क्या आ गया बच्चे यहाँ पर एक्वस, एंड क्या दे रखा है, वाटर बोले तो H2O। दिस इज हाउ वी कैन डू। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे बच्चे, देखो ध्यान देना। Na सबसे पहले क्या उठाएंगे, सोडियम को उठाएंगे। सोडियम जो है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी कितना है बच्चे 1 ही है, मतलब मैम सोडियम का तो सिंपल सॉर्टेड गाम है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है बच्चे 1 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है बच्चे 1 है, तो मैम ये भी सॉर्टेड है, इसका काम भी खत्म हो गया, ये भी बैलेंस है। चलिए भाई हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 एंड 2, हाइड्रोजन कितनी है बच्चे 2 है, और इस तरफ भी कितनी है 2 है, मैम ये भी सही है, ये भी बैलेंस है भाई, अच्छी बात है। क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ पर मैम लेफ्ट में तो क्लोरीन मुझे 1 दिख रहा है, राइट में चेक करते हैं, राइट में मैम 1 ही है, वाओ नाइस। इसका मतलब ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है, ये क्या थी, ऑलरेडी बैलेंस थी भाई, बहुत अच्छी बात होगी, मजे हो गए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए सब वेट कर रहे होते हैं, बैलेंस ही ना करनी पड़े और अपना काम हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन, ब्लू बॉक्स भी बोल देते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन भी बोल देते हैं, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।